हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी हो। मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है। वो तो आपको वीडियो में आगे जाकर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे औरक उनके पिताजी और टोक्यो सिटी आए हुए होते हैं, और टोक्यो सिटी आकर वो हांजो सान के साथ मिलते हैं और हांजो सान उन्हें कैफ़े में ले जाती है। और कैफ़े में ले जाने के बाद हांजो सान वहाँ पर औरक उनको बुला लेती है, और हाराकुन वहाँ पर जल्दी से आकर आता है और आकर कहता है हांजो सान आप मेरे साथ बाहर चलिए, और उन्हें बाहर ले जाकर हांजो सान के साथ बात करता है कि हांजो सान आपका थैंक यू कि मेरे पिताजी को आपने इतनी देर हैंडल किया। और हांजो सान कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम अपने पिताजी को कह देना कि हमारी जो मैरिज है वो फेक है, और उन्हें सब कुछ समझा देना। और हमारा हाराकुन जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और उसके पिताजी कहते हैं कि मैम आप जा सकती हैं। और तभी हाराकुन अपने साइड में देखता है कि हांजो सान वहाँ पर आकर बैठ चुकी है, और हांजो सान आकर बैठकर मन में सोचती है कि ये सब प्लान मेरा ही था, मुझे ही अलास्का नहीं जाना था, इसके लिए मैंने ही फेक मैरिज का प्लान बनाया था, तो मुझे ही सब कुछ समझाना होगा। तभी और उनके पिताजी कहते हैं कि मैम मैंने आपको जो भी शादी के बारे में कहा था वो सब कुछ झूठ है। आजकल तो शादी नॉर्मल सी हो जाती है, और कोई भी ज़्यादा बड़ी शादी नहीं करती, और ज़्यादातर लोगों को बुलाते ही नहीं है, और ज़्यादातर शहरों में घुस जाते हैं और वहाँ पर ही शादी कर लेते हैं। और तभी हाँ जो इंसान कहती है ओस्का बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और तभी औरत उनके पिताजी कहते हैं हाँ पहले थी वो जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन तभी हाँ जो इंसान अपने पास से बुक निकाल कर दिखाती है कि अभी भी जो ओस्का है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तभी औरत उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ औरत उनके बचपन में मैं उन्हें ले जाता था घुमाने के लिए, और औरत उन तो वहाँ पर जाकर मेंढक करता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर था मेंढक करने में, वो कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा मेंढक कर लेता था। ये सब सुनकर तो हाँ जो इंसान बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती है, क्योंकि वो हाराकुन के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और हाराकुन तो अपना साइड में बैठकर सोच रहा होता है और मेरे पिताजी को यहाँ पर आकर यही बात करनी थी क्या। तभी हाराकुन के पिताजी कहते हैं कि मुझे कहाँ से पता चुका है कि ताकुया तुम्हारी किसी लड़की के साथ शादी हो चुकी है। और ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर से जाते हैं। लेकिन तभी हमारा हाराकुन कहता है कि पिताजी मैं अगले हफ्ते ओस्का आ रहा हूँ, और वहाँ पर आकर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि मेरी जो मैरिज के बारे में मैंने किसके साथ मैरिज की है, और आप यहाँ से जा सकते हैं। और उनके पिताजी के साथ जाने के बाद हाराकुन और हांजो सान जो कि अपने एक दूसरे के साथ जाकर ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, और बैठकर वो बात करते हैं कि हांजो सान मुझे माफ़ करना, मैंने इतनी देर आपको परेशान किया। लेकिन हांजो सान वहाँ से निकल जाती है, और हाराकुन जैसे ऑफिस में जाता है तो उसे उसकी बॉस बुला लेती है, और कहती है कि ओ हाराकुन तुम्हें प्रिंसेस को अटेंडेड करना है, उन्हें बहुत ज़्यादा सीक्रेटली तुम्हें घुमाना होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। मैं किसी और को प्रिंसेस को अटेंडेड बनाकर नहीं भेज सकती, क्योंकि प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उन्हें तो लड़कों के साथ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, उनके साथ पार्टी करने का उन्हें शौक़ है। लेकिन अगर तुम्हारे अलावा कोई और हुआ तो वो उन्हें पटाने लग जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और हाराकुन अपना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और सोचता है कि यार मुझे क्या काम दे दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले अटेंडेंट का काम किया करता था। और हांजो सान उसे परेशान देख कर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि मैं हाराकुन के लिए ऐसा क्यों फ़ील कर रही हूँ, और ऐसा सोचकर वहाँ से वो चली जाती है। और हाराकुन अपना बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस को अटेंडेड करने के लिए चला जाता है वहाँ से। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो पीछे से एक लड़की आती है और कहती है कि हेलो, क्या तुम ही को मुझे अटेंड करने के लिए भेजा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत चक्कास हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस इतनी सुंदर थी कि हाराकुन भी उसके प्यार में पड़ चुका था। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें ही मुझे अटेंड ऐसे कहने लगती है। तभी हाराकुन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आपको हिंदी बोलने प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि हमें कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है, और हाराकुन कहता है कि आपने तैयार नहीं किया कि हमें कहाँ कहाँ पर घूमना है। और ये सब सुनकर हाराकुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और कहता है कि ठीक है प्रिंसेस मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वो उनके साथ निकलने चल जाता है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार मैंने अच्छा हुआ कि सोच लिया था कि क्या क्या करना है। और वो उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है, उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी बिल्लियों के स्टेचूज दिखाता है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और उनके साथ फोटो खींचने लग जाती है। और हाराकुन सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन देख लिया था कि प्रिंसेस को बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और प्रिंसेस तो पीछे बैठकर अपना अच्छे से बिल्लियों के साथ फोटोज़ खींच रही होती है। तभी हाराकुन को उसकी बॉस का कॉल आता है कि हाराकुन तुम प्रिंसेस को लेकर कहाँ पर चले गए हो। और तभी हाराकुन कहता है कि मैं सीक्रेटली प्रिंसेस को शहर घुमाने लेकर आया हूँ, और प्रिंसेस कहीं पर घूमना हो जाए इसलिए मुझे आपका फ़ोन काटना होगा। और ऐसा कहकर वो उनके साथ चला जाता है।
और जो प्रिंसेस होती है और हाराकुन होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं, फिशिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं। और हाराकुन कहते हैं कि प्रिंसेस मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर घुमाने वाला हूँ, आपकी सुंदरता के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह होने वाली है अगली। और वो उन्हें स्कूल की टेरेस पे ले जाता है और प्रिंसेस वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये हाराकुन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा कहकर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बाहर का व्यू देखने लग जाती है। तभी हाराकुन आता है और कहता है कि प्रिंसेस क्या आपको जैपनीज़ एनिमे देखना पसंद है, क्या आपको जैपनीज़ गर्ल्स पसंद है। तभी प्रिंसेस खुश होते हुए कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जैपनीज़ एनिमे देखना, और गर्ल्स उनकी ड्रेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हाराकुन उन्हें लाकर एक स्कूल ड्रेस देता है और हाँ जो प्रिंसेस होती है वो उस स्कूल ड्रेस को पहनकर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचती है। और जो हाराकुन होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है कि प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। और तब प्रिंसेस उसके पास आकर उसे अपने पास लेकर कहते हैं कि क्या हाराकुन तुम मुझे अपने घर पर ले जा सकते हो, और क्या तुम अपन दोनों एक साथ जा सकते हैं घर पर। तभी ये सीन कट होते हुए हांजो स्थान पर जाते हैं, जो कि हमारे हाराकुन के घर की ओर जा रही होती है और सोच रही होती है ये गिफ्ट मुझे हाराकुन को देना है कैसे भी करके, और वो मेल बॉक्स में उस गिफ्ट को डाल रही होती है। तभी देखती है कि मेल बॉक्स का मुंह तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो सोचती है चलो मैं उसे उसके घर के पास रख देती हूँ, और वो जैसे ऊपर जाती है और ऊपर जाकर सोचती है कि शायद हाराकुन आ चुका होगा क्योंकि उसके घर की लाइट जली हुई थी। और वो देखती है कि हाराकुन और प्रिंसेस तो बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े हुए थे और पता नहीं क्या ही कर रहे थे। और हांजो-सान तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती है और सोचती है कि हाराकुन प्रिंसेस को अपने घर पर लेकर आया है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो हाराकुन के साथ खड़ी होती है और कहती है कि पीछे कोई है, और हाराकुन जैसे पीछे घूमता है तो हांजो-सान नीचे हो जाती है और हाराकुन कहता है कि कॉरिडोर है कोई आया हुआ होगा, और ऐसा कहकर वो वापस बातें करने लग जाती है। और हांजो-सान अपने घुटने के बल चलते हुए आगे जाती है और सोचती है कि हाराकुन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे किसी लड़की को अपने घर पर नहीं लेकर आना चाहिए था, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और हाराकुन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हाँ जो प्रिंसेस होती है वो डोर को खोलने लग जाती है, लेकिन तभी हांजो-सान झटके से आकर उसे डोर को खोल देती है और प्रिंसेस और हाराकुन एक दूसरे के ऊपर अजीब तरीके से पड़े हुए हों। हांजो-सान हाराकुन और प्रिंसेस को एक दूसरे के ऊपर अजीब तरीके से गिरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है और हाराकुन से कहती है कि तुम्हें इस तरह किसी भी लड़की को अपने घर पर नहीं लेकर आना चाहिए। और तभी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश होकर हांजो-सान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ जो हाराकुन है बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो तो मुझसे कह रहा था कि जो हांजो-सान है वो मेरे साथ जब तक घर पर नहीं चलेगी तब तक मैं किसी भी लड़की को अपने घर पर नहीं लेकर जा सकता, भले ही आप ही क्यों ना हो प्रिंसेस, मैं आपको भी घर पर नहीं लेकर जा सकता। और ये सब सुनकर तो हांजो-सान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि हाराकुन बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही परफेक्ट बंदा है, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा और तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल्स हो। और ऐसा कहकर अपना दुखड़ा रोने लग जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे कपल्स हो, तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार है, लेकिन मैं एक दुखियारी जिसके पास अपना सच्चा प्यार भी नहीं है, मैं किसी से प्यार करती थी लेकिन वो मेरे पास नहीं रह सका। और वो अपने दोस्त की फ़ोटोज़ दिखाने लग जाती है और कहती है कि मुझे इससे प्यार है, लेकिन और प्रिंसेस कहती है कि मुझे स्टेट और स्टेट के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए प्रिंस के साथ शादी करनी पड़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी। लेकिन जो स्टेट के लोग हैं उनको मेरी शादी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे शादी करके क्या ही फ़ायदा हुआ, और अब मैं प्रिंस के साथ डिवोर्स करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रह सकूँ। और मैं ज़्यादातर लड़कों के साथ इसलिए घूमती हूँ ताकि जो मेरी दोस्त है उसको ज़्यादा बुरा ना लगे कि मैं किसी लड़की के साथ घूम रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर लड़कों के साथ घूमती हूँ। और दूसरों ने अफ़वाह बना रखी कि मुझे लड़के ज़्यादा पसंद है, उनके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं अपने जो दोस्त है उसके साथ शादी करने वाली हूँ और उनके साथ रहूँगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जो हाराकुन होता है और हांजो-सान बाहर की तरफ उन्हें छोड़ने जाते हैं और बाहर के साथ जाकर वो खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से सॉरी मांगते हैं। और हांजो-सान कहती है कि मुझे सॉरी कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती ऐसा सब कुछ बुरा भला कहा और मैं गलती से तुम्हारे घर पर आ गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाराकुन कहता है कि इससे कोई भी बात नहीं है, तुम मेरे घर पर कभी भी आ सकती हो। और हांजो-सान अपने बैग से एक तोहफ़ा निकाल कर उसे देती है और हाराकुन उसे खोलकर देखता है तो उसमें मेंढक का शेप वाला पत्थर निकलता है। और हांजो-सान कहती है कि मुझे पत्थर इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने तुम्हारे पिताजी के हाथों से सुना था कि तुम्हें मेंढक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये पत्थर ले आई। और हांजो-सान नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है और जो हाराकुन होता है उसी पत्थर को देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है और सोचता है कि हांजो-सान है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, काश मैं उसके साथ रियल में शादी कर पाता और काश वो मेरे साथ रियल में रह पाती। और गाइस इसके साथ हमारा ये
एपिसोड कंप्लीट होता है। और आपको ऐसे ही नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कल से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस सीरीज़ को बिल्कुल देखना। और इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर की कहानी है वो नहीं बताने वाला, आपको सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी। और वो सीरीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप ज़रूर से उस सीरीज़ को देखना। और सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।